भारत में नवरात्रि का पर्व विशेष रूप से माता दुर्गा के 9 रूपों की पूजा का प्रतीक है। यह त्योहार बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतिनिधित्व करता है। नवरात्रि का अर्थ है 9 रातें और इन 9 रातों के दौरान माँ दुर्गा के 9 रूपों की आराधना की जाती है। इस पर्व का महत्व धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। साथ ही यह सामाजिक और सांस्कृतिक परंपराओं का हिस्सा भी है। नवरात्रि मुख्य रूप से महिषासुर के संहार की कहानी से जुड़ा है। महिषासुर एक शक्तिशाली राक्षस था जिसने देवताओं और मनुष्यों को पराजित किया था। उसकी शक्ति का कोई तोड़ नहीं था, क्योंकि उसे यह वरदान प्राप्त था कि उसे न तो कोई देवता और न ही कोई पुरुष मार सकता था। उसकी इस अजेय शक्ति से चिंतित होकर देवताओं ने माँ दुर्गा की आराधना की और उनसे सहायता मांगी। माँ दुर्गा ने 9 दिनों की लंबी लड़ाई के बाद महिषासुर का वध किया और संसार में शांति स्थापित की। यही कारण है कि नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। माँ दुर्गा के 9 रूप, जिन्हें नवदुर्गा कहा जाता है, हर दिन अलग अलग गुणों और शक्तियों का प्रतीक है। प्रत्येक दिन देवी का एक नया रूप पूजनीय होता है, जो जीवन के विभिन्न पहलुओं को शक्ति और मार्गदर्शन प्रदान करता है। शैलपुत्री, पहला दिन। माँ शैलपुत्री नवरात्रि के पहले दिन पूजी जाती हैं। शैल का अर्थ है पर्वत और पुत्री का अर्थ है बेटी। इस रूप में वह हिमालय की पुत्री के रूप में जानी जाती है। वह प्रकृति की शक्ति का प्रतीक है और सभी जीवों की माता है। इस रूप में माँ दुर्गा अपने त्रिशूल और कमल के साथ सवारी करती हैं और उनके वाहन वृषभ, बैल हैं। उनके इस रूप की पूजा करने से जीवन में स्थिरता और स्थायित्व की प्राप्ति होती है। माँ शैलपुत्री का जन्म पर्वतराज हिमालय के घर हुआ था। इससे पहले वह राजा दक्ष की पुत्री सती थी। सती ने अपने पिता द्वारा भगवान शिव के अपमान के बाद आत्मदाह कर लिया था। अगले जन्म में वह शैलपुत्री के रूप में पुनः जन्मी और भगवान शिव से पुनः विवाह किया। यह रूप बताता है कि कैसे शक्ति को स्थिर और नियंत्रित किया जा सकता है। ब्रह्मचारिणी, दूसरा दिन। दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी देवी की पूजा की जाती है। उनका यह रूप संयम, तप और साधना का प्रतीक है। ब्रह्मचारिणी माँ का रूप ज्ञान और अध्यात्म की ओर अग्रसर करता है। इस रूप में माँ के एक हाथ में माला और दूसरे हाथ में कमंडल है। माँ पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या की थी, जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने भगवान शिव का हृदय जीत लिया। इस रूप से हमें संयम, त्याग और दृढ़ संकल्प की प्रेरणा मिलती है। चंद्रघंटा, तीसरा दिन। माँ दुर्गा का तीसरा रूप चंद्रघंटा है, जिनके मस्तक पर अर्धचंद्र सुशोभित है। यह रूप शक्ति और साहस का प्रतीक है। इस रूप में देवी चंद्रघंटा शेर की सवारी करती है और उनके हाथों में विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र होते हैं। वह शत्रुओं को पराजित करने वाली देवी है। भगवान शिव से विवाह के बाद मां पार्वती ने इस रूप को धारण किया था। उनके इस रूप से शत्रुओं का संहार हुआ था। चंद्रघंटा का यह रूप योद्धा के रूप में बुराई का नाश करने का प्रतीक है। कूष्मांडा, चौथा दिन। चौथे दिन कूष्मांडा देवी की पूजा होती है। उनका यह रूप ब्रह्मांड की रचनाकार के रूप में माना जाता है। कहा जाता है कि देवी कूष्मांडा ने अपने मुस्कान से पूरे ब्रह्मांड का निर्माण किया था। वह अपने भक्तों को स्वास्थ्य, ऊर्जा और प्रकाश प्रदान करती हैं। यह रूप बताता है कि जीवन में सकारात्मकता और ऊर्जा कैसे लाई जा सकती है। स्कंद माता, 5वां दिन। 5वें दिन स्कंद माता की पूजा की जाती है। वह मां पार्वती का रूप है जो भगवान स्कंद, कार्तिकेय की माता के रूप में पूजी जाती है। स्कंद माता वात्सल्य, मातृत्व और प्रेम की देवी है। देवी स्कंद माता का यह रूप बताता है कि माता का वात्सल्य और प्रेम जीवन में कितनी महत्वपूर्ण शक्तियां हैं। इस दिन की पूजा से मातृत्व और देखभाल की भावना जागृत होती है। कात्यायनी, छठा दिन। कात्यायनी माँ का छठा रूप है, जिनकी पूजा नवरात्रि के छठे दिन होती है। वह साहस और वीरता की प्रतीक हैं। इस रूप में माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध किया और संसार को उसके आतंक से मुक्ति दिलाई। एक बार ऋषि कात्यायन ने देवी की घोर तपस्या की, जिसके फलस्वरूप देवी ने उनके घर में जन्म लिया। उन्होंने महिषासुर को मारकर संसार को बुराई से बचाया। इस दिन की पूजा से जीवन में साहस और आत्मविश्वास की प्राप्ति होती है। कालरात्रि, 7वां दिन। माँ दुर्गा का 7वां रूप कालरात्रि है, जो अत्यंत भयानक और विकराल है। इस रूप में माँ ने कई राक्षसों का नाश किया।
वह सभी प्रकार के भय और नकारात्मकता को नष्ट करती हैं। राक्षसों का संहार करने के लिए मां ने इस विकराल रूप को धारण किया था। उनका यह रूप बताता है कि जीवन में भय और नकारात्मकता का नाश करना कितना महत्वपूर्ण है। इस दिन की पूजा से सभी प्रकार के भय और दुश्मनों का अंत होता है। महागौरी 8वां दिन। 8वें दिन महागौरी की पूजा होती है। वह शांति, पवित्रता और सुख समृद्धि का प्रतीक है। महागौरी का यह रूप अत्यंत शांत और कोमल है। महागौरी वह रूप है जो देवी पार्वती ने शिवजी की तपस्या के बाद प्राप्त किया था। उन्होंने घोर तप किया था जिससे उनका शरीर काला हो गया था। शिवजी ने उनकी तपस्या को देखकर उन्हें गौर वर्ण प्रदान किया और उनका यह रूप महागौरी कहलाया। सिद्धिदात्री 9वां दिन। नव दुर्गा का अंतिम रूप सिद्धिदात्री है। यह रूप देवी की पूर्णता और सिद्धि का प्रतीक है। उनकी पूजा करने से सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। मां सिद्धिदात्री ने भगवान विष्णु और ब्रह्मा को अद्वितीय सिद्धियां प्रदान की थीं, जिससे वे संसार का संचालन कर सकें। नवरात्रि में 9 रूपों की पूजा इसलिए की जाती है क्योंकि यह सभी रूप जीवन के अलग अलग पहलुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये 9 रूप हमें जीवन के संघर्षों को पार करने की शक्ति प्रदान करते हैं। महिषासुर की 9 दिनों की लड़ाई और अंततः देवी दुर्गा की विजय यह दर्शाती है कि धैर्य, शक्ति और निष्ठा से किसी भी बाधा को पार किया जा सकता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको और ऐसी वीडियो देखनी है तो बाएं और क्लिक करें।